प्रणाम अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सबू सुनदारियों और देखदारियों सुरेश मनमोजी की आईटी नीति राजी कुशी और ठाल। तो जैसा हम सबको पता ही है कि मोहन दाई एक महान कीर्ति पटल साल पहले राखवाणी और तोंदे आओ उत्तराखंड की जो अच्छी भी बोलियां है तो के कवि और साहित्यकार। जब हमें ला इतु पटल की बात करो तो 1539 एला कार्यक्रम इंदा वो 5वें साल आके जो है 129वीं शाम है ना। और जौनसारी की जब बात करो तो एला दुईजदुस है। दुईजदुस जौनसारी की जो साहित्यकार है, तो जौनसार के साहित्यकार जुड़ दे और जरूर से अपनी अपनी कविता सुनाओ। मुशो अमुई आखर मंच आखर लोग बोली भाषा मंच का जो है चौथा कवि सम्मेलन करा। 5 साल पहले हमारा एक मंच बना था और मंच है जो बहुत बड़ी पहचान मिली। लोग कविता सुनने लगी और पसंद लगी कर दे। काहे कि जो जौनसार पावर की हम बात करो तो जौनसार पावर का जो क्षेत्र सो बहुत कम है। हमारे कालसी और चक्राता के 2 ब्लॉक और 3 तहसीला है। तिंदे लगभग 358 गांव और 358 गांव की हमारी जो संस्कृति, हमारी जो लिपि पे भी काम लगे होगा। हमारी जो लिपि है सो जो विद्वान है त्यों का मानना यह है कि हमारी लिपि जो हमारे सांचे विद्या है तितवाणी की जो लिपि है तिथुच जो शोध करता है तीन शोध लिया करी कि ये जौनसारी लिपि है कि और लिपि किसी तो कोई खे ना कोई खे हमारे जब तत्व की जो हो रही हो जब तत्व पढ़ो है तो तुंदी जौनसारी की जो बोली है तित की तुंदी हो। तो कार्यक्रम एक हाँ ओगड़ा बढ़ाओ और एक अपनी कविता और सुनाओ। तत्के बाद जो है जो भी हमारे साहित्य कीर्तिकार जो जुड़ ले तीन से हम सब सुन दे। नाउ सो है कि ये प्रेम का इतना वर्णन है प्यारों का दिया। जब एक ऐसा ही जो है आदमी के दिमाग में बैठा हो कि जो कोई प्रेम प्रसंग की जब बात हो तो आदमी कुछ जो हद होती है उसको भी उसमें कर देता है और कुछ इस टाइप से जब उधर दूसरी तरफ से कोई संकेत नहीं मिलता है तो वो आदमी दोपन में रहता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा उस विषय में कि प्यार एक मैंने उसको लैंप नहीं होता लैंप कि लैंप है वो प्यार का जो दिया है उसको दिए का रूप दिया है कि ना तो ढंग से जल रहा है और ना ये बुझ रहा है। ये झिलमिल करते हुए मेरे सांसों की जो गति है उसको बढ़ा रहा है, सांसों की गति को बढ़ा रहा है। मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि ये मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो इसी पर एक कविता है प्यारों का दिया, मैंने इसको नाम दिया है। ये जो कविता है कि प्यारों का दिया मुंदा भी हिटिना कि झिल मिलाओ मुंह रुआओ मुंह हंसाओ कि झिल मिलाओ कायो मुंह रुआओ कायो झिल मिलाओ कायो मुंह हंसाओ कायो कि कोछड़ा रूणा तेरे खेजा का ते न जाना मेरा दुखड़ा है जा जिए की बाता जिए समाई कोसी वेरे हाँ शौकी न दाई। जैसे कहा तो कि अब जो घूट है वो मैंने दूध का घूट पी तो लिया लेकिन ना तो मैं उसको घूट सकता हूँ ना इसको थूक सकता हूँ। मैं दो पल में हूँ कि झिल मिलाओ मुंह रुआओ मुंह हंसाओ झिल मिलाओ कायो मुंह रुआओ कायो कि शौका न जानी में तेरा मिजाजो कुणी को राते जियोंदा राजो से भगवान हो निर्भागी मनो उदास कोई खेने लागी कि प्यार का दिया ऊंदा हिटिना उबा भी ओजिना
कि झिलमिलाऊं मुंह रुआऊं मुंह हंसाऊं, कि झिलमिलाऊं कायो मुंह रुआऊं कायो, झिलमिलाऊं कायो मुंह हंसाऊं कायो। अगला जो छंद है कि तेरे जियांदी जागा होंदी ना बावा ठुड़ियां बसाउंदी, मुंह निर्भागी रुआई के को जे भगवान ने हंसाउंदी, कि मुंह निर्भागी रुआई के मतलब मैं मेरे भाग्य में आप नहीं है, मुझे रुला करके किसको हंसा रहे हो, कुछ इस प्रकार का इसमें छंद है। कि प्यार कर दिया उबा उजीना उंदा भी हिटिना, झिलमिलाऊं मुंह रुआऊं मुंह हंसाऊं, झिलमिलाऊं कायो मुंह रुआऊं कायो। तो ये कुछ पंक्तियां थी मेरी। जो दूसरी ये भी बात हुई थी हमारे जो बीएस कालाकोटी, डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी का, कि आपके जो जौनसार के जो लोग हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत तेज तरार नहीं है उस हिसाब से। तो कुछ हमारा रिवाज ही ऐसा है, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो भी काफी मजबूत है, तो ये हम लोग जो है सरल और सहजता से जीवन जीना चाहते हैं और अपनी संस्कृति और उसका जो है उसमें में ही रहना चाहते हैं। तो एक जन जागरूक एक मैंने लिखा था गीत, वो कविता जन जागरूक कुछ ऐसी थी कि अब हम अगर ऐसे ही रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कुछ इसमें है कि सीधे साधे हम हैं, कि सीधे साधे तो हम हैं, लेकिन अब हमको सोना नहीं पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा। उसकी पंक्तियां हैं, सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया, सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया, लेखा सुतेलो मुतोणे, लेखा सुतेलो मुतोणे आंखें न मुनिया, सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया, सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया। अगला छंद, तो सा जमुना के बीचों दे पानी रेती से, एक तरफ तौस नदी है, दूसरी तरफ यमुना नदी है, बीच में जौनसार बावर है। कि तो सब जमुना के बीचों दे पानी रेती से, बांक बांके मोड़ो भी ओ सोही से, बांक बांके मोड़ो भी ओ सोही सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया, खसुतलो मुतोड़े आंख न मुनिया, सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया। जिस तरफ जो है सारी दुनिया जा रही है उस तरफ हम जा नहीं रहे। जोशा जोशा बात बो तो शो पुणी छाणी ना, अपड़ी हम जानी ना लोगारी सुनी ना, जोशा जोशा बात भो तो शो पुणी छाणी ना, अपड़ी हम जानी ना लोगारी सुनी ना, हाथ पांड को कांगणो, हाथ कांगणो अंधो हैरो, सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया, लेखा सुतेलो मुतोड़े आंखें न मुनिया, सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया। अब थोड़ा पंचायत है, जो पंचायत हमारी जो खुमड़ी व्यवस्था है, चार बैठे चौतेरू न्याओ ना छोरो, चार बैठे चौतेरू न्याओ ना छोरो, एक बूटो माफिया का दोष काटो रो, एक बूट माफिया का दोष काटो रो, पानी पांडिया गो लागी, पानी पांडिया गो लागी, हिटाणी को थूके सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया। जब पानी भी आग पकड़ लेगा तो बुझाए किस चीज से, पेट्रोल तो बुझाने का काम करेगा नहीं। पानी पांडिया गो लगी हिटाणी को थूके सीधे साधे हमें
ऐसी न दुनिया लेखा सुतलों तोड़े आँख न मुनिया सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया सब आगे ऊंधे 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 का मतलब शहर के तरफ है सब आगे ऊंधे ऊंधे घोरे ना कोई पाठ बाठी को चिड़िए सब गो ढोई जो बुजुर्गों ने बनाया था वो सब मकान गिरने लग गए हैं किस बात सब आगे ऊंधे ऊंधे घोरे ना कोई पाठ बाठी को चिड़िए सब लागो ढोई कोशे माता भगवाना अमुक भाणे सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया कि कोशे माता भगवाना अमुक भाणे और जाओ डॉक्टर बेरे हम गड़ो उचाणे सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया अगर किसी को पैरालाइज का दौरा पड़ जाता है तो हम कद्दू और आटा उसके ऊपर घुमा रहे हैं कि भाई आराम दे दो आराम हो जाओ कि और जाओ डॉक्टर बेरे हम गड़ो उचाणे सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया लेखा सुतलों तोड़े आँख न मुनिया सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया तो ये किसी जागरूकता वाली कविता थी मेरी जो मैं तीजे कवि सम्मेलन में सुनाई थी लोगों की पसंद भी करी कार्यक्रम में कविता पढ़ाओ और हमारे बीच में बिजला नाथ जी भी है एनडीआर ये भी जुड़ी गए तो बहुत अच्छी बात है मैं ही सोचो कि मतलब एला का पटल मुख अखिले को पढ़ दो चलो आणो का कि हमारे जो कविगण है सो अपने अपने काम में दे कोई न कोई एला व्यस्त है शादियां और कोई संगठन के चुनाव भी है और थोड़ी देर में बहुत सारे कीर्तिकार जुड़ते कार्यक्रम के हाँ सीधा जो है ओगड़ा बढ़ाओ और हमारा इलाका जो बहुत ही अच्छा कवि भी है बहुत भला कवि है जो हिंदी भी लिखो और साथ में अपने जौनसार की नहीं बल्कि बावर की जो भाषा है तत्का प्रचारक है मास्टर ट्रेनर भी हमारे शिक्षा विभाग में कार्यरत और मास्टर ट्रेनर भी कई बार हुआ तो ऐसा एक शिक्षक भी है एनडीआर जी ये ताऊ के महान कीर्ति पटल बड़े आदर के साथ है अपनो माई खोली करी जो भी ताऊ मेरा ना किसी हमू सब बेरे और सुनदारी सुनाने के सी कविता हम सब सुनो एनडीआर जी आप सभी को प्रणाम सीधा बहुत बात ना करते हुए एक यहाँ पे नेटवर्क की समस्या है लाइट का भी प्रॉब्लम है तो आज का जो हमारा शीर्षक रहेगा वो महिलाओं पे भ्रूण हत्या या मतलब आजकल महिलाएं हैं वो किस रूप में कार्य कर रही है और एक बेहतर कि आज की महिला कह रही हम किसी से कम नहीं उसी को मैं अपने जौनसारी भाषा में कि एला की बेटकुड़िया कोसियों के कम ना आती ठीक है एला की बेटकुड़िया कोसियों के कम आती ना एला की बेटकुड़िया कोई बात नहीं पाछवाती एला की बेटकुड़िया कोसियों के कम ना थी कि एला की बेटकुड़िया कोई बात नहीं पाछवाती कहने का आश्चर्य कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में है कि किसी बात से पीछे नहीं है हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित है तो आप लोग सुनिएगा कि पढ़ने मुझे भी बेटकुड़िया और खेलने मुझे भी बेटकुड़िया पढ़ने मुझे भी बेटकुड़िया और खेलने मुझे भी बेटकुड़िया गीत लगाने के लिए बेटकुड़िया और नाचने मुझे भी बेटकुड़िया नेतागिरी में भी बेटकुड़िया सियाणापन में भी बेटकुड़िया जसको बेले पंडित बेटकुड़िया ना आती तीन का राशन कार्ड भी आती ना जसको बेले पंडित बेटकुड़िया ना आती इनका कार्ड भी आती ना और जस गांव पुंडी बेटकुड़िया पढ़े लिखी ना आती तो उस गांव पड़ा प्रधान भी आती ना कहने का आशय सर ये है कि आज महिलाओं का वर्चस्व पढ़ने से लेकर लिखने से लेकर नाच गाने से लेकर हर जगह है और ये देखा गया कि आजकल का जो मुखिया है उससे भी महिलाओं को ही बनाया गया है तो आज महिलाओं का अस्तित्व बहुत अच्छा है तो अब दूसरे आगे बढ़ते हैं
एक इंदिरा गांधी भी बैठकुड़ी थी, सरोजिनी नायडू भी बैठकुड़ी थी। इंदिरा गांधी भी बैठकुड़ी थी और सरोजिनी नायडू भी बैठकुड़ी थी, किरण बेदी भी बैठकुड़ी थी, जयललिता भी बैठकुड़ी थी, शीला दीक्षित भी बैठकुड़ी थी, कल्पना चावला भी बैठकुड़ी थी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बैठकुड़ी थी, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठकुड़ी है। एला राजनीति भी चलो बैठकुड़िया, सेना भी चलो बैठकुड़िया, राजनीति भी चलो बैठकुड़िया, सेना भी चलो बैठकुड़िया। एला की बैठकुड़िया कसु से कम आती ना, एला की बैठकुड़िया कतई मातंदी पाँच आती ना। हौसा भी बैठकुड़िया, रुआ भी बैठकुड़िया, हौसा भी बैठकुड़िया और रुआ भी बैठकुड़िया, झगड़ा भी बैठकुड़िया और मिला भी बैठकुड़िया, झगड़ा भी बैठकुड़िया और मिला भी बैठकुड़िया। सोच समझी करिया ऐसी बात बेटी के एला के दूसरों की देश दुनिया चलाओ बैठकुड़िया। इस सोच समझी करिया ऐसी बात कि एला के दूसरों की देश दुनिया चलाओ बैठकुड़िया। देखिए तुम सब के डालो ना करिया कन्या हत्या, देखिए तुम सब के डालो ना करिया कन्या हत्या, काय की कन्या भोज आती ना, एला की बेटकुड़िया कोसु के कम, एला की बेटकुड़िया कोजी बात आदि पास आती। तो इसका अगर ट्रांसलेट करें तो लंबा हो जाएगा। कहने का आश्चर्य कि महिला कह रही कि हम किसी से कम नहीं है, हर जगह हमारा वर्चस्व है और हर जगह रहेगा। जो आज हमारा समाज देख रहा है कि आज की कन्या हत्या अगर कर गई तो हमारा देश दुनिया नहीं चल पाएगा। इसलिए भ्रूण हत्या को और बेटी को बचाना, बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सुंदर और संदेश भी है और बहुत अच्छी कविता। मुझको बल्कि पूरा विश्वास था कि जो भी कविता वाली से बहुत अच्छी होंगी। जे भी आता जुड़ी तो भी मैं रचना करती बेटी बचाओ पर कि मासिस बना करती बोले हम नमो देवा मास, हम नमो देवा नमो नमा, तारा तारा रे रे अनपढ़ चाइना बेटिया हमारी। तो हमें प्रयास जब दिशा न करा तो एला बेटकुड़ी प्रधान विभाग अब हर काम सबको करी तो एक अच्छा संकेत भी है। दूसरा ये भी है कि अब वही आरक्षण है, महिला प्रधान देश है तो सबका अधिकार है। अब थोड़ा जैसा कि हम सबको पता ही है कि हमारा जो कार्यक्रम है सो जौनसार केंद्रित है कि अला जौनसारी बोली भाषा का कार्यक्रम है। तो एक जौनसारी एक कविता मेरी, यो कविता अपना रिवाज का भी संग्रह है कि हमारा जौनसार कोशो है एतके का रीति रिवाज है। तो मैं प्रयास करा एक सेंटर आइडिया ही समझो कि हुबे डांडू भी प्यारी छायला बानबुरा से देवदारों की, कि हुबे डांडू भी प्यारी छायला बानबुरा से देवदारों की, कि सुनिया सुनिया बाता मेरे जौनसारों की अपने की अपने उत्तराखंड की। हुबे डांडू भी प्यारी छायला बानबुरा से देवदारों की, सुनिया सुनिया बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। ना मैं के टांके ना के भ्यूजो, ना मेती के टांके सुतो, ना मेती के टांके बीजो, संग्रांधी मनाओ हमें मीने मीने की सुनिपा बाता मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। सीधे साधे मानिशो हमें डांडे नेवड़े छानिया, घोसायंदी घोसियारिया मिलो पानी के पनियारिया, कि मानिशो मिलो सदा हमारे दार के कि सुनिपा बाता मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। 1 रुपए के झगड़े ठाटो, 1 रुपए के ही झगड़े ठाटो बिना पैसा के पहुंचो, गांव का सियाना खोतीरा सियाना सियानी का सियाना, निमताया की बाता जे के साहूकारों की, कि सुनिपा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। गोबरे के मोहार ने बाणो घास के घोसलोने, गोबरे के मोहार ने बाणो घास के घोसलोने, क्यार के की रोपनी बाणो कोदे की ने ठावणो, पानिया का भी काम साटो पातो या सारे की, कि सुनिपा बाता मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की, जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। त्यारू बारू जागू जोगी ने मोणे मोछ मोणोरी, त्यारू बारू जागू जोगी ने मोणे मोछ मोणोरी, आंगणे पुंडे गीत लाओ साते ध्यानी रोई, कि आंगणे पुंडे
गीत लाओ साथे ध्यानी रोइनो नाचो खेलो गाँव आंगणे एक दूजे सारे के की सोनी पा बात है मेरे जौन सार की अपने उत्तराखंड की। तो ये किसी पंक्तियां थी और बड़े मुश्किल से एला पांडव की जो अज्ञातवास स्थली है लाखा मंडल सिंह नल लगी आंदा बिजला नाथ मोहन कीर्ति जुड़ी तो जरूर किसी ना किसी त्या मेरे सुनाने को लो और अर्जुन सिंह चौहान जी भी ये भी किसी टाइम पहले मोहन कीर्ति पटेल ना देखना था एनडीआरई जी भी जुड़ी हैं और मोहनदा का भी आभार डॉक्टर बीएस काला को भी खिलानंद बिलवान जी और तिलकनाथ जोशी जी ऐसे ऐसे जो है विद्वान गिरीश दा हसमुख जी और ललित तिवारी जी जालंधर जुड़ी। तो बहुत खुशी की बात है जी कि तुम जैसे विद्वानों के बीच में हमारी जो बोली भाषा है तत्का एक प्रचार प्रसार आदान प्रदान लगी होंदा कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाउन और सीधा बिजला नाथ जी बैठ जाऊं कि अपना माई खोली करी जो भी तो हमारे गीत कविता जो हसो है 2-4 पंक्तियां हम सब बेरी सुनाओ बिजला नाथ। मोहनदा पटेल के जो छवि कवि है कीर्तिकार है सबू मेरे हाथ जोड़ी के ढाल और 10 मिनट पहले लगी थी जोड़ी पर कौन टेना लगे हुई मेरे फोन और ज्यादा कविता मेरे हाथ ना आता ये गीत है तुम सुने केदारनाथ बेटा जय जय केदारनाथ मेरी गाऊंगा शीलू बाटो दाऊं जय जय केदारनाथ मेरी गाऊंगा बोल सोना सेरी पाडो जय जय केदारनाथ मेरी गाऊंगा कोटारी को गाऊं जय जय केदारनाथ मेरी गाऊंगा सोना सेरी पाडो जय जय केदारनाथ मेरे गाऊंगा कोटारी को गाऊं जय जय केदारनाथ मेरे गाऊंगा जय हो केदारनाथ कान पकड़ के जोड़ा हाथ जय हो केदारनाथ कान पकड़ के जोड़ू हाथ पाटो दाऊं जय जय केदारनाथ मेरे गाऊंगा सोना की जांजीरा केदारनाथ मेरे गाऊंगा नौलाना मंदिरा जय जय केदारनाथ मेरे गाऊंगा नौलाना मंदिरा जय जय केदारनाथ मेरे गाऊंगा। तो सब हाथ जोड़ी की डाल मेरी मेरे ओर से जे गलती होली तो माफ करो धन्यवाद। सुंदर गीत जय जय केदारनाथ मेरे गाँव दो सोने से जय जय केदारनाथ मेरे गाँव दो भोटाड़ी को गाऊं जय जय केदारनाथ मेरे गाँव। जो भटाड़ गांव है जौनसार बावर का लाखा मंडल के पास उसका सौंदर्य बहुत ही सुंदर गांव है और वो इसलिए भी सुंदर हो जाता है डॉक्टर बीएस काराकोटी जी की यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन और केदारनाथ के दर्शन नहीं यहाँ पर केदार गंगा ही नहीं यहाँ पर जो बाबा केदारनाथ का मंदिर है उसका अपना देवबन है जहाँ 3 से 3,500 देवदार के अभी पेड़ है। एक पेड़ की जो गहराई है वो कम से कम 15 से 30 मीटर की गहराई है। इतने बड़े बड़े पेड़ है। ऐसे पेड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे और बल्कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ऐसे कोई मंदिर जिसका अपना देवबन है। यहाँ पर बाबा केदारनाथ का अपना वन है, कोई फॉरेस्ट का उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो डाली थी वो हमारे जो बुजुर्ग है जो पूर्वज है उन्होंने देवता से उस 2-3 डालियों को जोड़ा। आज वो वन ऐसा है जो अगर गिर भी जाता है तो उसका काम सिर्फ मंदिर के लिए होता है। वो कहीं उसका कोई सरकार के माध्यम से उसको बेचा नहीं जाता। जहां जाएगा वहां मंदिर के लिए जाता, कोई हम अपने घर नहीं बनाते उससे। तो बहुत ये अच्छा गीत भी था
और एक संदेश भी है कि इस क्षेत्र में एक बाबा केदारनाथ का मंदिर भी है और बहुत विशाल अभी भंडारा भी हम लोगों ने किया था। करीबन 2-2.5 करोड़ में वो मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी सारी नक्काशी जो है वो सब देवदार के जो है उसी देवबन के जंग वो लकड़ी से हुई है। तो कार्यक्रम एक अगड़ा बढ़ाओ। अब एक मौका एनडीआर जी आंख है कि जय तांबर किसी और सुनाने के तो अपना माइक खोली गई कहीं की अब समय भी अगड़ा लगी बढ़ा और जो कीर्तिकार जुड़ना चाहो सो जुड़ देना थी लगी तो बड़े आदर के साथ फिलहाल इतना ही है। मैं भी कहीं बहुत दूरस्थ इलाके में हूँ, यहाँ तो चलो कोई बात नहीं। तो अब एक लास्ट पंक्ति कविता समझा। अभी हमारा कीर्तिकार कोई आया नहीं है। मेरा जो काव्य संग्रह है एला के जिम्मेदार से है सेजा समाज। सेजा समाज कौन सा? जोशी जी, जो समाज जो पूर्वजों का समाज है गिरीशदा, जो पुराना समाज था, हम आजकल पर सेजा समाज अगर दोबारा होता, अगर वो रिवाज होता, वो खान पान होता, तो उस पर एक कविता है। सेजा समाजो भाण में गाँवों का गाँव सोबू के हमारे, देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। सेजा समाजो भाण में गाँवों का गाँव सोबू के हमारे, देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। एला लोगे अच्छा ता रिवाजो नाना देवता प्यारो। जो घर का मुखिया होता था, हमारे यहाँ दादा को नाना ही बोलते हैं, वो जो बोलता था कि कल कौन सा आदमी कहाँ जाएगा, कल कौन क्या करेगा, तो वो रिवाज बहुत अच्छा था। बेटा बाजा श्याड़ा तीने छोड़ती यारो बारो। जब युवक और नौजवानों के पास अब डोर बार दी है तो उन्होंने अब त्योहार बनाने भी भूल दिए हैं। त्यारू बारू जाग जो जोड़े मोड़े मोछे मोड़ो आंगणे पुंडे गीतो लाओ ते साते दियाणी रोहिणी। कोई शांति ना कामो गाँव दा कोई लाई ना हो, कोई शांति ना कामो गाँव दा कोई लाई ना हो। ऐसी बीमारी लागी गाँव दी घोरे जुगे ना रो। सेजा समाजो भाण में गाँव दा गाँव सोबू के हमारे, देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। कि श्याणा बाबा भोरे रोता मोशा बाबा मोशूरी, बकरावा बाबा बाकेरू चारों ता पार्श्याती दूरी दूरी। सेजा समाजो में गाँव का गाँव सोबू के हमारे, देवो धामों की धरती हमारी रीति रिवाजों प्यारे। हमारे यहाँ जो जितने भी पिताजी के भाई बंद होते थे उनको हम चाचा ताऊ नहीं बुलाते थे। जो उनको ऐसे बुलाते थे कि जो बकरी वाला है वो बकराओ बाबा होता था, बाबा बोलते हैं हमारे यहाँ पिताजी के लिए। और जो क्या कहते हैं एस के साथ उसको बाबा बोलते थे, और जो गाय के साथ रहते थे उनको हम गोराव बाबा बोलते थे, और जो घर का था मुखिया होता था उसको सियाणा बाबा बोलते थे। ढूंगे था रंदे भेड़ा बाके रूसोए था तोंदे, घोड़े गोबे उनाओ के डिगुए जोंगे लो चोड़े लुया चोड़े। बोली भाषा चाई अपनी लाउई भूली चाई ना बिसेरी, मिलनो चालेनो छूटो चाई ना रुशो चाई ना कोसियारी। हमको अपनी बोली और भाषा भी हमारी पहचान है। बोली से पता लगता है कि फलाना आदमी कहाँ का।
लास्ट छंद है कि जुड़े चाई सब जात्रा भी यीशु जुड़े चाई सब मेड़े। प्रार्थना यह है कि दोबारा से वो थोड़े मेले फिर आ जाने चाहिए। ओरे बोरे चाई गाँव गोड़, ओरे बोरे चाई खेड़े, ताले माछिया के भुगड़े बाटे कोदी चाई ना लाने, ओ गिंडाई लाकड़ो पोछिंडो जो एजे हमारे ओनाने। अर्थात आगे की लकड़ी पीछे को जलते हुए आती है। हम जो कर्म करेंगे पीछे वाले साथ कर्म करेंगे। हम अगर बुजुर्गों की जो संस्कृति को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो आगे वाले और आउट हो जाएंगे, और हम अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे तो हमारी सेवा भी होने वाली नहीं है। तो ये कुछ इसमें संदेश है कि सेजा समाज, जो समाज पहले का था वो अभी भी हम उसको वापस ला सकते हैं। अब कार्यक्रम के जो अंतिम पड़ाव पर है, सभी विद्वान गण जो है इस पटल पर जुड़े हुए हैं। जैसा हमने पिछले हफ्ते में भी बात हुई थी कि कुछ जौनसारी शब्दों का हम हिंदी रूपांतरण, तो आज हमारा जो पहरावा, हमारा गहना लाना गहना, उसके कुछ शब्द है कि हमारे यहाँ किस चीज को क्या बोलते हैं। हमारा जो गहना, जो आभूषण है, अब आभूषण की बात करेंगे। जैसे नाथ, नाथ जो होती है वो नाक में लगने वाला जो है, जिसको नथोली बोलते हैं, तो जौनसारी में उसको बोलते हैं नाथ। नाथ के बाद आता है बुलाक। बुलाक में नाक में लगने वाला जो है एक अति जो है ऐसा गहना है बुलाक, जो हमारे वो भी नाक में ही लगता है बुलाक। फिर है लाभिया। लाभिया हमारे यहाँ की शान है, जौनसार की जो शान है, ये बड़े बड़ी जो है वो लाभिया होती है। उसको जो हम, एक होती है मुर्की। मुर्की भी कान में लगने वाला एक आभूषण है। और बूंद होते हैं, ये तुंगल टाइप के होते हैं, बूंदे कान में पहने जाने वाला, ये भी आभूषण है ये भी। फिर है झुमकिया। झुमकिया जैसे झुमके होते हैं, वो झुमकिया होती है। एक उतराया, एक कान में लगने वाले। इस बीच में जो है नवनीत राठौर भी हमारे मौन कीर्ति पटलंदा जोड़ेगा। और कार्यक्रम का हमारा जो पड़ाव, सो एला का कार्यक्रम का जो है अंतिम पड़ाव है। और जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा के नाम से जैसे काम जानो, जिसके गीत जो है हमारे देश की जो राजधानी है ते के लोग गूंजे। तो बहुत ही सौभाग्य है हमारा और जौनसारी हम सब कवियों का कि जो ऐसे ऐसे जो है उच्च कोटि के जो साहित्यकार, विद्वान, गीतकार मौन कीर्ति पटल जोड़ो, जिनका आशीर्वाद हमको मिलो। तो बात लगी थी हमारे गौने की कि उतरा जो कान है, ये पीछे तक पहले उसमें कई छेद होते थे, तो छोटी छोटी बालियां उसमें लगती, उसको हम बोलते हैं उतरा। वो और सांगटिया, सांगटिया ये जंजीर जो हमारी झुमकी और जो हमारे बूंदे, जो हमारी क्या कहते हैं उसका नाम तुंगल, एक प्रकार की होती है। जो हमारी क्या कहते हैं मुर्किया, उसको उसके साथ वो नीचे रखती है और वो घूम करके फिर दोबारा पीछे से कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं सांगटिया। फूली मतलब नाक की तीली। पाटो, एक पाटा जो होता है वो इसमें एक ऐसा लगा रहता है कि चांदी का पाटा। मांग टीका, खैर मांग टीका कॉमन है। और कंठी होती है, कंठी, कंठी भी गले में लगती है। और टोप्स, टोपस जो है होते हैं वो टोप्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कान के टोप्स जो होते हैं उसको हम टोपोस बोलते हैं। और कांगूठे जो धागुले होते हैं हाथ के, आप शायद कहीं कहीं धागुले बोलते हैं। कंगन जो होते हैं उसको हम कांगूठे बोलते हैं। और हमारे यहाँ धागुले दूसरे होते हैं, जो हाथ के कंगन है उसको हम धागुले बोलते हैं। और जो कांगूठे है वो शेर मुआ होता है, जैसे शेर का मुंह होता है आगे से वैसे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कांगूठे। और धागुले होते हैं जो कंगन होता है। छाप, छाप कॉमन है, हिंदी में भी छाप बोलते हैं, हमारे यहाँ भी छाप बोलते हैं। पोलिया, पोलिया जो पाँव में लगने वाली, पाँव में की उंगलियों में लगने वाली जो अंगूठी टाइप की होती है। और दोसरू होता है, ये दोसरू
हमारा पौराणिक एक हार है, पान के पत्ते की तरह जो होता है, वो गले में लगता है, उसको बोलते हैं हम दोसरू। ये बहुत ही प्राचीन गहना है। और दोरोटू होता है, तो ये दोरोटू जो लगता है, ये पुरुषों के कान में पहने जाने वाला गहना है दोरोटू। खगाइली जो ठोस गोलाकार आकृति का हारनुमा गहना होता है, इसको खगाइली बोलते हैं। तेमणिया होता है, तेमणिया जौनसार में तेमणिया का प्रचलन कम है, लेकिन इधर हम यमुना घाटी के आसपास के जो लोग हैं वहां पर अभी चलने लग गया है। ये गले में लगने वाला जैसे मंगलसूत्र है, तो उस टाइप का ये अंदर से जो भरा हुआ रहता है, और तिमणिया होता है, इसको बोलते हैं। पालिया, पाली वही होती है। और एक होता है शूच। शूच भी पान के पत्ते की तरह एक आभूषण होता है उस डिजाइन का, जो गले में लगता है। और फिर होती पायडा। पायडा हम बोलते हैं, पैजवी को बोलते हैं हम पायडा। तो ये कुछ जौनसारी जो गहने और पहनावे थे, उस पर कुछ आप लोगों से हिंदी रूपांतरण के साथ और कार्यक्रम में कौगिड़ा बढ़ाऊं। तो हमारा बहुत ही सम्मानित कवि आखिर मंच का नवनीत राठौर जी मौन कीर्ति पटलंदा जुड़ी हैं। तो नवनीत राठौर जी, अब तेरे कविता के बाद का कार्यक्रम हम समापन की ओर ने दे, तो बड़े आदर के साथ है ताऊ के मौन कीर्ति पटल आप लोग माई खोली करी जो भी ताऊ मेरे ला हम सबू और जिसे विद्वान बेटी 3 बार सुनाने के, तो अला हम तेरी जो कविता बोली से जरूर सुन दे। नवनीत राठौर जी। गुरुजी सबू राम राम। मोहन सर, यस कालाकोटी सर और बिजला बहन, गिरीश चंद सर और गिरदास सर, तिलक राज जोशी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। बस शादी में निकल ही रहा था, उनका सोचा कि मैंने गुरुजी शायद वेट कर रहे होंगे, तो एक लिख दी जाए रफ रफ चलते चलते। तो अगर इसमें कोई त्रुटियां हो उसे क्षमा करना। आज का लगा जिमदारा, आज का लगा जिमदारा गुरुजी, आजकल है नगद फसल का जिमदारा। और उस जिमदारे में और पहले के जिमदारे में बहुत फर्क है। जितना सपोर्ट हमारे मतलब हम इंसान का खेती पे रहता है, उतना हमारे पशुधन का भी रहता है, मतलब 100% उनका भी रहता है। तो थोड़ा सा मैंने लिखा है इसके बारे में कि आजकल का जिमदारा नकदी का, मूड़ी टमाटर हरी मिर्चा मटर बीनों का। आजकल का जिमदारा नकदी का, मूड़ी टमाटर हरी मिर्चा मटर बीनों का, राई मेथी पालक बथुआ, ये जो बीको हर साग 20 रुपए की बीको एक मूठ, और किसेंदे रुपये चाहिए 1000। 20 रुपये की बीको एक मूठ और किसेंदे रुपये चाहिए 1000। साफ सुथरा मेरा जिमदारा, टाइमों का जब फोड़ो पाग, तो भी खुली जाने भगवाना, ऐजे मेरे किस्मती के भाग, ऐजे मेरे किस्मती के भाग। साफ सुथरा मेरा जिमदारा, टाइमों का पड़ी जाला पाग, तो भी खुली जाने भगवाना, मेरे किस्मती के भाग। जौनसार बावरों सबू के घर है भीतरे दुई दुई दोरू, लाड़कोटे मुंदे धुणीदे घरे आप जोरू। ये जीवे बड़ी समस्या, डोकरी पुंडेक आती ना पशु, ये जीवे बड़ी समस्या, डोकरी पुंडोक आती ना पशु, जे कोषा हा जमाना मुंडिया पांडे हाथ ना बाया दर्शु, बोले कोषा हा जमाना और मुंडिया पांडे हाथ ना बाया दर्शु। आगे हर कुंड में के होते 4-4 जोड़िया बोधू की। गुरुजी पहले मैंने भी चुगा रखे 11-11 12 में 4-4 जोड़ी बैलों की होती थी गांव में। पर आज समस्या इतनी है, अब ये जो हमारे पशुधन है, अब इन पे स्टार्ट है ये कविता यहाँ से ना। बोला आगे हर कुंड में पूर्ण होते 4-4 जोड़िया बोधू की, एला ना गोबर ना पातन, एला गोबर ना पातन, डोकरी पुंडो आतिना गांव पुंडी बोधू की जोड़ी, एक बोध ऊंडाई का और एक बोध पढ़ाई का। गांव पुंडी एला आतिना बोधू की जोड़ी, एक बोध ऊंडाई का और एक बोध पढ़ाई का, तो भी दुया घर हो का फेरा, एंदा दोष आतिना भाया तेरा, तो भी दुया घर हो का फेरा, एंदा दोष आतिना भाया तेरा।
क्योंकि ऐसा हो रहा, मैंने खुद अपने गांव में देख रहा कि एक बैल ये पाल रहा और एक बैल दूसरा परिवार। अब इनकी कहानी देखो मजे की। अब आगे इन बैलों की कहानी भी सुनो। मजे की बात तो है सुनिया कि आगे चला बोधू की खूब मोती टोलिया और गोरो की तोला काबरा बोध भीड़ों के आज से दूरे मारो तो पिस्टो रहे। मजे की बात सुनिया कि आगे चला बोधू की खूब मोती टोलिया और गोरू की तोला काबरा बोध भीड़ों के दूरे मारो तो पिस्टो रहे। अभी इन्हें भी चिताई रखो जे जो भी कूड़े पुंडे आदमी ना रोए तो हमें भी उंदेरों में मेला के जब भी बोले कूड़े पुंडे आदमी ना रोए तो हमें भी उंदेरों में मेला के। वो बैल बोल रहा दूसरे बैल को कि अब जब गांव में आदमी नहीं रहे तो पहले जब खूब तब तो सींग में वो मिट्टी लेके लड़ाई करने के लिए दोनों बैल, तो वो बैल बोल रहे कि अब जब घर में आदमी नहीं है तो हम लोग क्यों भिड़े, हम भी उंदेरों में मेला के। हमें भी खाई लेनी सिंह पानी माटी। वो बैल बोल रहा बोला हमें भी खाई लेनी सिंह पानी माटी, हमें भी डोखरे बाणों आपस मुझकोर में ठाटी। वो दोनों बैल कह रहे कि जब धान तो हमें छाननी हो तो हमें चलानो, तो कह रहे कि हमें भी खाई माटी, हमें भी डोखरे बाणों आपस मुझकोर में ठाटी। एक ही दारो एक मोती, हमें भी साथे जीवनो हमारे बाचनाई पर समझी राखो माता एला कि मुल्कों दा जिम्मेदारा ना आती, कि समझी राखो माता एला कि मुल्कों दा बे जिम्मेदारा ना आती। हाँ भी ये तो ही गांव का मुखे भी पोता जे बांजी छूटी गोई शहर उपली की तोइली तू भी हैर। हाँ भी ये तो माता ये तो ही गांव का मुखे भी पोता जे बांजी छूट गई शहर उपली की तोइली तू भी हैर। खाने रोए छोलुई मेरे जो भी खाने रहे छोलुई मेरे जो भी पुंडे पुंडे ते मोनसाव के डेरे। जब आदमी तो खूब वो बैल कह रहा है बैल को कि जब आदमी तो बल खूब उसमें खूब खेती होती, लेकिन अब वो भी आगे कह रहे कि मतलब वो खंडे छील जाते तो पर खांदे छील ना कहीं से बाजी रह जाए डोकरे। बोले खांदे रहे में जो भी पुंडे थे मोनसाव के डेरे बाजे डोकरे देखी देखी आखी दी आठवां चुओ मेरे। बाजी डोकरे देखी देखी आखी दी आठवां चुओ मेरे। एबे रोए ना से मानसू के डेरे एबे सजे रोए ना मानसू के डेरे रोए ना सजे मानसू के डेरे। ये एक बैल ने बोला, एक बोलो एक बैल दूसरे बैल को कह रहा है। तो अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी कल्पना करी। मेरा संदेश इस कविता के साथ ऐसा जुड़ी कि जो भी सुनना रहे और देखता रहे कि फिर भी हमारे जोन सारे उन्होंने दो बल राती का आर्चिंग जे बेव के गोर जाओ आए तो सो हो ना आर्चिंग कि भोला का मौसम जिम्मेदारी का ओसो कोलाई छपागो कि खाने एकदम आज पातो और बोलो दो शागो और बोरी उगाओ में सब्जी और शौगाड़े धोने धोने पड़ती। तो ये किसी पंक्तियां मेरी थी कि जो भी सुनता रहे हो काहे कि जो जिम्मेदार का काम है सो सबसे बड़ी करिए जिम्मेदार का काम। तो हम के काम चाइना छोड़ना और समय की एक सीमा हो और हम बिल्कुल के दारण ने हम पहुंचे हैं पहला का जो हमारा दूजे दोस्तों जौनसारी कीर्ति को और जो जौनसार के सुनता रहे तो अला दूजे दूसरे अभी हमारा कार्यक्रम 5 दूसरों को और चल रहा तो जरूर जुड़िया ये तो कार्यक्रम सुनने और सीधा अब हाँ जो मंच है सो समीक्षा के ओर लो और एला की समीक्षा तिलक राज जोशी जी सबसे पहले मेरे नियुक्ताओं का है कि आप अपना माइक खोल करके आज का जो कार्यक्रम है उसका समीक्षा तिलक राज जोशी जी। गुरु जी मैं चाहूंगा, मैं कई कार्यक्रम में जा रहा हूँ। जी 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 कोई बात नहीं। जी जी धन्यवाद मनमोजी जी। पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा लगता है आपका संचालन और आपके द्वारा जो ये अपने
जौनसारी भाषा वालों को एकत्रित करके आप इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई है। यह आपका ही कहना कि आजकल कुछ काम में व्यस्त रहते हैं लोग बाग, तो उसके कारण आ नहीं पाते हैं, कम आते हैं, तो फिर भी आप और जो दो चार लोग आते हैं वो पूरा ही अपना पूरा समय का सदुपयोग कर लेते हैं। तो आपने संचालन के साथ साथ इस पटल को पूर्ण करने में अपना पूरा सहयोग दिया है। तो शुरू में आपने एक कविता, एक गीत प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था प्यार का दिया, प्यार का दिया। तो इसमें आपने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि एक तरफा जब प्रेम होता है, दूसरी ओर से उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो प्रेमी अत्यंत उद्विग्न रहता है कि क्या मेरे प्रेम को वो समझ भी पा रही है या नहीं, और उदास भी होता है, वो उदास भी रहता है। तो इस ऊहापोह में उसने बड़ी अच्छी कल्पना की है। प्यार के दिए की तरह से वो दिया जो झिलमिल झिलमिल कर रहा है, तो बुझ भी नहीं रहा है और अच्छी तरह जल भी नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रतीक आपने चुना। तो झिलमिल झिलमिल करते दिए की तरह से प्रेमी का अपने प्रियतम के प्रति प्रेम का डगमगाना सा लग रहा है, और उसी उधेड़-बुन में उसने ये कविता लिखी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपकी ये कविता है। और आपने एक इसी के साथ साथ एक दूसरी कविता प्रस्तुत की कि हमारा जौनसार जो है सीधे साधे लोगों का जौनसार है। तो यहाँ के लोग अत्यंत सीधे साधे हैं और उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। एक और नदी के एक और उनका गांव है, दूसरी ओर जौनसार है। तो जिस ओर दुनिया भाग रही है चकाचौंध की ओर और आधुनिकता की ओर, उससे जौनसारी लोगों का कोई मतलब नहीं है। वे लोग अपने पुराने ही ढर्रे पर चल रहे हैं, क्योंकि वे अत्यंत सीधे साधे हैं। उनका सामाजिक ढांचा भी अत्यंत सहज सरल है, और शहरीकरण के कारण भले ही अब उसके बाद भी शहरीकरण का प्रभाव इसमें यहाँ पड़ा है, और शहरीकरण के कारण गांव धीरे धीरे वीरान होते जा रहे हैं। किंतु स्थिति ऐसी भी हो गई है कि वहाँ गांव के लिए इलाज के लिए कोई पुराना अस्पताल वगैरह भी नहीं है, डॉक्टर वगैरह भी नहीं है। तो अभी भी जो लोग वहाँ रह रहे हैं वे अपने मरीजों का इलाज पुरातन परंपरा के अनुसार ही करते हैं। तो मतलब इतने सरल और सीधे हैं। अभी वे विकास की तथा कथित आधुनिक विकास से बहुत दूर है, ऐसा आपने अभिव्यक्त किया, शायद जैसा मैं पढ़ पाया, जैसा मैं समझ पाया। इसके बाद आपने एनडी आर्या जी को बुलाया, जिन्होंने महिलाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि आजकल की महिलाएं किसी से कम नहीं है। वे पढ़ने लिखने में हो, खेलने में हो, नाच गाने में हो, सामाजिक सहभागिता में हो, नेता में हो, या किसी भी कार्य में हो, वो आगे बढ़ी हुई हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए, जैसे इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, कल्पना चावला, मायावती, मुर्मू, द्रौपदी आदि, किरण बेदी आदि का उल्लेख उन्होंने किया कि ये नारियां ही हैं, ये आगे बढ़ी हैं। तो इसी तरह से नारियां किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा एनडी आर्या जी का। और इसके बाद फिर सुरेश मनमोहन जी ने अपने जौनसार के विषय में कहा कि हमारा जौनसार और संपूर्ण उत्तराखंड प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत मनमोहक है, आकर्षक है, और यहाँ के तीर्थ त्योहार भी अत्यंत उल्लास से यहाँ भी मनाया जाता है। इस तरह की कुछ बातें आपने कही। उसके बाद आपने बिमला नाथ को बुलाया, बिजला नाथ जी को बुलाया, श्रीमती बिजला नाथ को।
वो जो कि एक कलाकार भी हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं, तो उनकी प्रस्तुति तो वास्तव में बहुत मनमोहक रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो उन्होंने केदारनाथ का सुंदर वर्णन करते हुए अपने गांव का सौभाग्य बतलाया और साथ ही साथ उन्होंने भटार गांव जो है इसके इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसको प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षक दृश्य के साथ साथ यहाँ चारों ओर यह मंदिरों से घिरा हुआ है। केदारनाथ जैसे जो तपस्थली हैं वे इनके निकट हैं और केदारनाथ के जो देवदार का बनी है वह भी यहाँ का अत्यंत सुंदर वन है जो केदारनाथ को ही समर्पित है। इस तरह की बातें हुई। फिर पुनः आप आते हैं हमारे मनमोहन जी और वे अपने रीति रिवाज के विषय में और परंपराओं के विषय में फिर अपनी बातें कहते हैं कि हमारी परंपराएं जो हैं और रीति रिवाज जो हैं बूढ़ों के माध्यम से चले हैं, बुजुर्ग के माध्यम से चले हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी बड़ी बड़ी मान्यता थी, उनके कहे हुए में चलते थे। उन बुजुर्गों को बड़ा इज्जत मिलता था और उनको बाबा कहते थे। बाबा माने पिता, और बाबा कहने के साथ साथ उनके जो कार्य जिस ढंग से करते थे वो बाबा के आगे वे लगाया जाता था। मानो भैंस पालते हैं तो उनको भैंसिया बाबा कह दिया, या बकरी पालते तो बकरिया बाबा कह दिया, इस तरह के संबोधन होते थे। आपके ऐसा कहने से मुझे भी याद आई है अपने गांव की। हम भी अपने गांव के एक बुजुर्ग थे, उनको बूबू कहते थे। बूबू माने दादा, तो उनका नाम बूबू न कहकर वो भैंस पालते थे तो उनको भैंसिया बूबू कहते थे और वो भैंसिया बूबू की तरह से प्रसिद्ध थे। तो ये बहुत अच्छा लगा जब आपने ऐसा कहा। तो तब मैं बार बार कहता हूँ कि हम चाहे गढ़वाल हो, जौनसार हो, चाहे यहाँ हम कुमाऊं में हो, हम लोग सब एक हैं। चाहे हम सभ्यता से, संस्कृति से और सहज और सरलता के कारण सब हम लोग एक हैं। और यहाँ तक कि हमारी भावाभिव्यक्ति भी लगभग एक सी है। जैसे आपने कहा भैंसिया बाबा या बकरा बाबा, वैसे ही भैंसिया बुबू हम कहते थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। बहुत आवाज देते थे, भैंसिया बुबू आ गए हैं, भैंसिया, बड़े खुश होते थे, उनके पास जाते थे हम लोग। तो ये बात आपने कही और साथ ही साथ आपने बतलाया कि जो ये पुरानी परंपराएं हैं आज के बच्चे उसको छोड़ रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है। जिसके उनको अपनी पुरानी संस्कृति को इस तरह से, उसकी जो अच्छी बातें हैं पुरानी संस्कृति में, जो हमारी परंपरा में जो अच्छी बातें हैं उनको अपनाना चाहिए, उनको बनाए रखना चाहिए। ये आपका संदेश है। मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि नवयुवकों को अपने इन परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और इनको बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपने इसी के साथ साथ कुछ गहनों के नाम बतलाए, बड़ा अच्छा लगा। कुछ नाम हमारे यहाँ भी होते हैं लगभग है, जैसे बुलाक। बुलाक बुलाक आपके यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ बुलाकी कहते हैं, यहाँ भी पहना जाता है बुलाकी। इसी तरह से कुछ नाम थे आपने, लाभिया, मुर्की, कंठी और पाटो, साल, गुटिया, बूंदे, झुमकिया, थोड़ा सा अंतर आ गया। झुमका हमारे यहाँ झुमका कह दिया तो झुमकिया कह दिया आपने। और अतरा, टोपास, हमारे यहाँ टॉप्स कहते हैं, आपने टोपास कह दिया। और टांगूठे, छाप, दो गुरु और दो रुटू, ये पुरुष का शायद बतलाया। और सूत, सूत भी बतलाया। हमारे यहाँ भी सूता, हमारे यहाँ सूत न कह के सूता कहते हैं। आपके यहाँ सूत कहते हैं, हमारे यहाँ सूता। हमारे शायद मेरे को लगता है सूता पिथौरागढ़ में भी शायद ये गहना चलता होगा, सूता, सूत, सूता। तो ये आपने बतलाया। इसके बाद नवनीत राठौर जी आगे, उन्होंने आज कला का जिमदारा पर बहुत सुंदर बात कही कि आजकल का जिमदारा कैसा है कि बस लाए पालक मिर्च लगा दी तो जिमदारा हो गई। तो जो खेती का जो पुराना रूप था वो एकदम समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि जानवर भी नहीं पालते हैं।
और जानवर भी पालेंगे तो एक बैल एक पालेगा, एक दूसरा पाल रहा है। और ये बैलों के माध्यम से जो बात वार्तालाप हुई है बड़ा बढ़िया है। तो बैल कह रहा कि यार क्या करना है, खेती वेती तो करनी नहीं, अब तूने और मैंने लड़के भी क्या करना है, क्योंकि जब खेती होती थी तो उनको खिलाया जाता था, हृष्ट पुष्ट होते थे, वे अपनी ताकत दर्शाते थे। लड़ने के पीछे उनकी एक बात ये भी थी कि अपने पावर को दिखलाना। जानवर अपने स्टेमिना को दिखलाते थे, हम कितने पावर हैं। मिट्टी को खोदते थे, सींग से उछालते थे। तो वो हमने भी देखा बचपन में। तो अब बैल कह रहा क्या करना है यार, हमने कौन सी खेती करनी है, अब तो हमारे कंधे में वो छाले भी नहीं पड़ रहे हैं, तो बेकार है ये सब कुछ। तो बड़ा बड़ा अच्छा नवनीत राठौर जी ने बैलों के माध्यम से कहा, तो आनंद आ गया, बहुत सुंदर लगा। और जहां तक मैं समझा हूं मैंने कहा है, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई तो उसे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। आपकी समीक्षा और व्याख्या के लिए तो बहुत धन्यवाद है, बड़े विस्तार से करते हैं। अरे गिरीश दा, माइक खोलो माइक। हेलो, मैं तुम्हारी दिल्ली में पहुंचने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, स्वागत है। 2-3 दिन रुकूंगा मैं फोन करूंगा। किस जगह आ रहे हो? मुझे आना है वो राष्ट्रपति भवन के कहीं नजदीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तुम्हारे कहाँ है? हम रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी में। रोहिणी में रहना ना? हाँ, मेट्रो आती है। ठीक है, स्वागत है आपका। चलिए, सबको प्रणाम है। खबर में हूँ, फिर मिलता हूँ। जनोदा नमस्कार, शुभ यात्रा। जी धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी अच्छा लगा जौनसारी कहीं और हमारे राठौर जी ने बहुत सुंदर कविता। मैं तो अभी अंत में ही जुड़ पाया था। अच्छा सुनाया आपने। धन्यवाद जनोदा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आज के कार्यक्रम में सुंदर संचालन के लिए मैं आदरणीय सुरेश मनमौजी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सुंदर प्रस्तुतियों के लिए इस पोर्टल पर हमारे सबसे पहले सुरेश मनमौजी जी के प्रस्तुति के बाद आदरणीय बिजला नाथ जी की बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, जय जय केदारनाथ मेरे गांव दे। और उसके बाद नंदलाल जी ने बेटी कुड़ियों पर बहुत सुंदर रचना दी। और मनमौजी जी के सहजा समाज और नवनीत राठौर जी के आज कला का जिमदारा, इन विषयों को लेकर के सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक जो ताना बाना है उसको लेकर के बहुत सुंदर सृजन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जुड़ने के लिए मैं आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी का चरण वंदन नमन करता हूँ। और दिनेश पांडे जी जुड़े हैं, डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी, आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी, पटल पर बासुड़ विज्ञान से आदरणीय हमारे कृपाल शिला जी, बहुत अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। और आइए, अब समय हो गया है और इसके साथ ही हम सबसे यह भी आग्रह करना चाहेंगे, कोई अगर बात रखना चाहो, कोई मार्गदर्शन देना चाहेंगे तो ज़रूर अपनी बात रखेंगे, लेकिन संक्षिप्त में 1 मिनट में समीक्षा हो जाए। अगर कोई इसमें बात रखते हैं, मैं पहले कालाकोटी जी को आमंत्रित कर लेता हूँ, एक संक्षिप्त 1 मिनट की कोई आप बात रखना चाहें समीक्षा के लिए। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर सबको बहुत अच्छा हमारे सुरेश मनमौजी जी संचालन करते हैं, गाते भी हैं, कविता भी लिखते हैं। तो यही मैं कह रहा था, कल रतन जौनसारी की तरह आप लोग, उन्होंने कई चीजें लिखी थी, 300 से ऊपर गाने लिखे थे। बच्चे हो जाओ तैयार, जाग जौनसर बावर, नेह की डोर, ऐसे कई बुक उन्होंने लिखी थी। बहुत सुंदर उन्होंने कार्य किया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आप लोग काम कीजिए और बहुत अच्छा है। और जौनसार की और ये बिजला देवी केदारनाथ गाँव, मैंने भी पंच केदार गया था, वहाँ जो देवदार के पेड़ थे उसकी चौड़ाई जो थी 30 फीट थी, गोलाई
तो वो कह रहे थे कि 150 साल से पुराने पेड़ हैं। तो अभी भी केदार की घाटी में बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो कई साल पुराने हैं, हमारा पर्यावरण बचे रहे। अभी मैं कपिलेश्वर महादेव भी गया था आपका उर्गम में, तो वहां भी ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमारा पर्यावरण अभी गढ़वाल में भी अच्छा ही है, वही कुमाऊं में भी बचे रहे, हम उत्तराखंड के लोगों से अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी। और चलिए, और कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? फिर मैं आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ कि चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। जय। आदरणीय जी, स्वागत स्वागत। आज की इस कार्यक्रम में जौनसारी भाषा के कवियों को सुनने का मौका मिला। तो ND आर्य जी जिन्होंने अपनी रचना जो है बेटी पर रखी कि आज की बेटियां जो है क्या नहीं कर सकती हैं, और वो एक छोटे से पद से लेके बड़े पदों तक, और यहाँ तक कि सेना में जहाँ पहले उनको नहीं लिया जाता था, आज वहाँ भी जो है महिलाएं और बेटियां हमारी अपना परचम लहरा रही। बहुत अच्छा एक संदेश भी इस अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया कि हमें जो है बेटियों का सम्मान करना है और उनको जो है उनकी भ्रूण हत्या को रोकना है। तो ये बहुत अच्छा संदेश आदरणीय ND आर्य जी द्वारा दिया गया। और मनमोजी जी का विशेष धन्यवाद आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने जौनसारी भाषा को जो है आगे बढ़ाने के लिए 1 सप्ताह का जो एक क्रम में जो ये मंच आता है, उसमें अपने रचनाकारों को जोड़कर अपने रचनाकारों को स्थान दिलाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का आभार। धन्यवाद आदरणीय कृपाल शीला जी। और इसी क्रम को आगे अगर कोई बात रखना चाहें, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है, समय इजाज़त नहीं देता, तो कम बोलना और ज़्यादा समझना होगा। आदरणीय हसमुख जी को सीधे आमंत्रित करता हूँ कि वो चुटकुला देकर कृतार्थ करेंगे और पटल को समापन की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तिलकदास जी चंपत जी प्रणाम करता हूँ, खिलान जी प्रणाम करता हूँ, बाकी सबको नमस्कार, दीर्घायु। बहुत आनंद आता है। सारे शब्द जौनसार के हमसे मिलते जुलते हैं। अब इससे टाइम नहीं है, बताऊंगा, मैंने कल नोट कर रखे, तो आप बताऊंगा दोबारा। तो एक हमारे यहाँ पीड़िता थे, उनकी लड़की का ब्याह हुआ, और ब्याह के बाद वो हमारे वहाँ पलटून कहते हैं, दुर्गुण भी कहते हैं, दुर्गुण के लिए गई अपने पति के साथ अपने मायके। तो उनकी माँ कह रही है, बेटा हमारे दामाद जी को सबसे अच्छा क्या पसंद है, उस तरह से उनके स्वागत करेंगे। तो कहने लगी, ईजा वो तो बथुए का रायता बहुत पसंद करते हैं, बथुए का रायता बहुत लाइक करते हैं। बस क्या था, सास उसकी माँ गई खेतों में और बथुआ काट के ले आई, और जाते ही उन्होंने चाय के साथ बथुए के पकौड़े बनाए, और शाम को बथुए की कचौड़ी, बथुए की पूरी, बथुए का रायता, काफी आइटम बनाए, बथुए के बहुत आइटम बनाए उन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने जो सलाद था, सलाद में भी बथुआ थोड़ा थोड़ा करके बुरका दिया, डाल दिया सलाद में भी, पत्ता पत्ता काट के डाल दिया। तब कह लगे अब गाँव का माहौल है दामाद जी, आपको पता नहीं यहाँ का खाना पीना कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, फिर भी बताइए कैसा लगा आपको। तो कहती सास जी आपने तो खामखा इतनी तकलीफ की, मुझे बथुए के खेत में छोड़ जाते, वो वही खा आता सबका। चलिए, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी। चलिए, बहुत रोचक बात है कि आप नियमित रूप से एक अलग अलग चुटकुला इतने वर्षों से लगातार हमको सुना रहे हैं, तो इस प्रतिभा को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी। मैं कह रहा हूँ कल अब गिरीश ने पता नहीं बथुए का ही रायता खिलाते क्या खिलाते। वो एक किस्सा है ना, घर पिना दे, बन पिना दे, सारा जरूरत नहा तक पिना दे, वही वाली बात हो गई। क्या बात है। चलिए, सबसे आज्ञा लेते हैं और कहते हैं आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे बहुत आनंद आता है। मैं इतना कर सकता हूँ, आपको हंसा सकता हूँ, ये मुझे भगवान ने माँ सरस्वती वरदान दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। हमारे शादी का आज 47 साल पूरे हो गए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत बधाई। बढ़ते बढ़ते 47 साल हो गए। 50 साल नजदीकी है अब। हाँ, 50 साल 28 में हो जाएगा 50 साल। तो फिर लड़ाई का विशेष आयोजन बनाने का विचार है 50वें साल। 50 साल हुए थे ना, को वही बुलाना है। 50 साल हुए थे तो यहाँ पर पूरी उन्होंने दोबारा शादी की, बिल्कुल मेहंदी कार्यक्रम से लेकर होटल बुक किया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आजकल बच्चे ऐसा ही कर दे रहे, तमाशा बना दे रहे। यहाँ बहुतों ने ऐसा तमाशा किया है और बच्चे उससे बड़े प्रभावित भी हो रहे हैं। पूरा जितने जयमाला कार्यक्रम, जितने कार्यक्रम, सब कार्यक्रम करवाए। मैंने कहा ऐसा मत कर देना भाई, ये जरा शर्म वाली बात हो जाती है। ये कार्यक्रम थोड़ी हुआ है तो क्रियाक्रम हुआ यार। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोनों इस प्रकार से हम सबको आशीर्वाद देते रहेंगे और सदा खुश रहें और आनंद रहें, निरोगी रहे, यही कामना करते हैं। और आपके सुखी जीवन की कामना करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और सभी। दाजू आपने शादी बहुत लेट की है, इसका मतलब। हाँ, 30 साल में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो आप भाग्यशाली है। मैं कह रहा हूँ भाग्यशाली है, कुछ दिन देर तक आप रहे, ठीक बंदिश में कम रहे। मैं 33 का था, 36 साल। भाग्यशाली के साथ दीर्घायु हो। आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। चलिए, आज्ञा चाहते हैं। कल मिलते हैं। शिवरात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वागत है, स्वागत। तीसरे भाग में जरूर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। शुभरात्रि, शुभरात्रि। जय हिंद, जय।